गोकुलपुर नाम का गांव अपने सुंदर खेतों, हरे भरे बागों और मीठी गलियों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बीचों बीच एक पुराना भव्य मंदिर था, जहां रोजाना भक्ति और उत्साह की लहर दौड़ जाती थी। मंदिर के पुजारी पंडित गोपाल दास सिर्फ धार्मिक कर्मों में ही नहीं, बल्कि अपनी चतुराई और समझदारी के लिए भी मशहूर थे। उनकी कहानियां बच्चों और बड़ों दोनों के लिए प्रेरणा का स्रोत थीं। वहीं गांव का एक प्रमुख व्यक्ति था सेठ धनराज। सेठ धनराज अपनी बड़ी दौलत के लिए जाना जाता था, परंतु उसकी एक आदत थी, अत्यधिक लालच। एक सुनहरी दोपहर जब मंदिर में पूजा की धुनें गूंज रही थीं, सेठ धनराज मंदिर में पहुंचे। उसकी चाल में ठाठ थी और चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक साफ दिखाई देती थी। उसने पंडित गोपाल दास से कहा, पंडित जी, आपकी बुद्धिमत्ता की चर्चाएं दूर दूर तक होती है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब दीजिए। अगर आपके जवाब सही रहे तो मैं आपको 500 सोने की मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दे दूंगा और साथ ही मंदिर में भी एक बड़ा दान दूंगा। पंडित जी ने अपनी मुस्कान में एक रहस्यमयी चमक के साथ उत्तर दिया, सेठ जी, सवाल तो पूछिए, पर याद रखिए, ज्ञान का कोई मोल नहीं होता, और अगर आपके सवाल मेरे ज्ञान से परे हो गए तो आपको मंदिर में दान भी करना होगा। सेठ धनराज ने चिढ़ते हुए हंसते हुए कहा, ठीक है पंडित जी, देखते हैं आपकी बुद्धिमत्ता का स्तर क्या है। सेठ ने पहला सवाल पूछा, बताइए, इस दुनिया में सबसे तेज क्या है? पंडित जी ने कुछ पल सोचने के बाद मुस्कान के साथ कहा, सेठ जी, सबसे तेज चीज सोच होती है। एक ही पल में मन जहां भी जाना चाहे, सोच हमें वहां पहुंचा सकती है। यह जवाब सुनकर सेठ ने थोड़ी अनमने अंदाज में सिर हिलाया, लेकिन मन में यह सोच बैठ गई कि पंडित जी ने तो बड़ा आसान जवाब दे दिया। अब सेठ ने दूसरा सवाल पूछा, अच्छा, बताइए, अब बताइए, इस दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है? पंडित जी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, सेठ जी, सबसे भारी चीज वादा होता है। वादा करना तो आसान है, लेकिन उसे निभाना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। वादा तो उस भारी बोझ की तरह है जिसे उठाना आसान नहीं। गांव के कुछ बुजुर्ग और बच्चे जो उस समय मंदिर के बाहर कुछ शोर मचा रहे थे, भी इस जवाब से सहमत मुस्कुराए। सेठ धनराज ने मन ही मन मान लिया कि यह जवाब भी सही है। अब सेठ ने आखिरी और सबसे मुश्किल सवाल पूछा, पंडित जी, बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना किसी परिवर्तन के दिन रात बिना रुके चलती रहती है? उसकी आंखों में शरारत की चमक थी। इस बार पंडिताजी ने गहरी सांस ली। मंदिर के शांत वातावरण में उन्होंने अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे से बोले, सेठ जी, वह चीज है आपकी लालच। जैसे लालच बिना थके चलता रहता है, वैसे ही यह हमें हमेशा बहकाता रहता है। सेठ धनराज के चेहरे पर शर्मिंदगी और गहरी सोच के बाद वह समझ गया कि उसकी लालच की आदत ने उसे कितना कमजोर बना दिया है। सेठ धनराज, जो अब तक अपने धन पर घमंड करता आया था, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि यदि वह अपनी लालच से दूर नहीं हुआ तो जीवन में खुशियां पाने से वह वंचित रह जाएगा। उसी शाम सेठ ने मंदिर के पुजारी से माफी मांगते हुए कहा, पंडित जी, मैंने अपने लालच में इतना खोया कि असली खुशी भूल गया। मैं आज आपके ज्ञान और समझदारी को सलाम करता हूं। उस दिन सेठ ने मंदिर को न केवल 1000 सोने की मुद्राएं दान की, बल्कि उसने गांव के बच्चों और युवाओं के लिए एक बड़ा पुस्तकालय भी बनवाया, ताकि ज्ञान का प्रकाश हमेशा वहां बरकरार रहे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।